आज के सेगमेंट में हम शुरू करेंगे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ये थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट रहेगा, इसके दो पार्ट रहेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट इस वाले में और अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा। लेट f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रिपीट कर रहा हूं, लेट f(x) बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, then it will be periodic if there exist। there exist का सिंबल बनाइएगा इस तरह से। if there exist a positive real number capital T such that f(x) plus t equal to f(x) for all x belonging to domain। फिर से रिपीट कर रहा हूं, let f(x) be a real valued function, then it will be periodic if there exists a positive real number t, capital T, such that f(x) plus t equal to f(x) for all x belonging to domain। ये डिफिनीशन है, मैथमेटिकल डिफिनीशन। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसका विजन क्लियर करते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन बेसिकली है क्या। इसको हम समझेंगे एक ग्राफ की मदद से। वेल नोन ग्राफ देखते हैं इसका। आप देखें, साइन इसके ग्राफ को लेते हैं। इसका हमने ग्राफ स्केच ड्रॉ किया। ये वैल्यू, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, -पाई, -2 पाई, और ये 20 का पॉइंट हो गया हमारे पास। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, ये -π/2, -3π/2। अभी पूरा विजन क्लियर हो जाएगा आपका। साइन x का जो फंक्शन है, इसकी रेंज होती है -1 से लेके +1, यानी इसकी वैल्यू जो भी होगी -1 से लेके +1 के बीच में रहेगी। ये -1, ये +1। साइन x की वैल्यू +1 कब आती है? π/2 पे। अगली वैल्यू फिर 1 कब आएगी? 5π/2 पे। इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 5/2 - π/2, 4π/2 यानी कि 2 पाई। फिर अगली वैल्यू 1 कब आएगी? यहां से देखिए 9π/2, इनका गैप कितना है बेटा? 4 पाई। फिर अगली वैल्यू 6 पाई। यानी आपको देख के आपने अंदाजा लगा दिया 13 के बाद में 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी हो क्या रहा है कि ये 2 पाई के इंटरवल पे बार बार वैल्यू अपनी रिपीट कर रहा है। अगर हम साइन एक्स के फंक्शन की एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 की बात करें तो 1 रिपीट हो रहा है 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, 8 पाई। मतलब ये कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे ये लगातार रिपीट हो रहा है। वैल्यू हमें सेम मिलती जा रही है। हम किसी भी एग्जाम्पल को देखेंगे, आप यहाँ देखिए, यहाँ -1 मिल रही है। फिर अगली वैल्यू फिर से क्या मिली यहाँ पे? -1, 7π/2, -3π/2। गैप कितना है? 2 पाई। इनका गैप कितना है बेटा? 4 पाई। फिर कितना आ गया? इसके बाद यहाँ पे कहीं आएगा, जगह नहीं है, 6 पाई। यानी ये रिपीटेशन हो रहा है। तो बेसिकली कोई चीज पीरियोडिक होती है। जैसे आपने वो पेंडुलम वाली घड़ी देखी ना, उसका मूवमेंट कैसे होता है? बीच में पेंडुलम लगा होता है, वो इस तरह से मूव करती है बेटा। कैसे मूव करती है? इस तरह से। अगर हम यहां से टाइम काउंट करना शुरू करें तो यहां से गई, यहां तक आ गई, वापस। अगर यहां से काउंट करें, ऐसे गई, ऐसे गई, वापस आ गई। यानी हर बार जो कंप्लीट सॉल्व इसका एक चक्कर लगाती है, एक साइकिल पूरा सब में सेम टाइम लेती है। यानी ये सेम इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही है। यानी कोई भी चीज अगर पीरियोडिक होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक सेम इंटरवल सेम टाइम के बाद रिपीट होगी, तो टाइम की रेफरेंस की बात आ गई। यानी फिजिक्स का वर्ल्ड हो गया, हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है,
एफ एक्स क्या है, जब y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं तो y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी एफ एक्स की बात करें तो x का फंक्शन है f, तो x के पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में एफ एक्स अगर अपनी वैल्यू दोबारा पा ले रहा है बार बार, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन। साइन एक्स का फंक्शन रिपीट हो रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एटसेट्रा में, तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया विद द पीरियड 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एटसेट्रा, क्योंकि इतने इंटरवल के बाद में बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप देखें यहां पे जो डिफिनेशन लिखा था एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू टी, उसी के बाद लिखिएगा टी, ये फंक्शन आपका पीरियोडिक हो जाएगा और इसमें जो मिनिमम वैल्यू ऑफ टी इज नोन एज फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। जो t की मिनिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है फंडामेंटल पीरियड। क्या कहलाती है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स। बाकी पीरियड तो कई सारे होंगे लेकिन जो t की मिनिमम वैल्यू होगी वो कहलाएगी फंडामेंटल पीरियड। अब देखते हैं हम इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। हमने डिफिनीशन क्या लिखाई थी, डिफिनीशन ये थी एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। ये देखिए हम एफ एक्स इक्वल टू लेते हैं साइन एक्स, एफ एक्स प्लस 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा साइन 2 पाई प्लस एक्स, ये क्या आया साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स। हमने एफ एक्स प्लस 4 पाई, ये क्या आ जाएगा साइन 4 पाई प्लस एक्स, ये आ गया साइन एक्स एफ एक्स प्लस 6 पाई साइन 6 पाई प्लस एक्स, ये साइन एक्स एफ एक्स एक्सेट्रा। यानी आप देख रहे हैं ये एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारी जो फंडामेंटल डिफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन की उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन इस डिफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये फंक्शन भी हमारा पीरियोडिक हो गया और ये रिपीट किस पे कर रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई एटसेट्रा, तो ये फंक्शन इसके लिए पीरियोडिक हो गया। और इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है 2 पाई, मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो 2 पाई इसका क्या हो गया फंडामेंटल पीरियड। मेरे ख्याल से पीरियोडिक फंक्शन का विजन क्लियर हो गया। कोई भी चीज पीरियोडिक कहलाती है अगर वह पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करे। हम y इक्वल टू एफ एक्स की बात करें तो x के पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में अगर y की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो ये फंक्शन पीरियोडिक कहलाता है। और अगर डिफिनीशन से बात करें एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, तो जो t की मिनिमम वैल्यू होगी ये कहलाएगी इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड। ये डिफिनीशन है। हम इसके बेसिस पे कई सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और फंसाने वाला सवाल ही बनता है। अभी कुछ देर में आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, कुछ आज की क्लास में और कुछ अगली क्लास में। तो अब ये चीज आपने इस साइन के ग्राफ से आपको क्लियर हो गया कि जो साइन का फंक्शन होता है ये पीरियोडिक होता है, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है। इसी तरह से हम अगर कॉस की बात करें तो भी पीरियोडिक होता है, उसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। tan x और cot x के ग्राफ की बात करें तो tan x और cot x का जो ग्राफ होता है, ये देखिए tan के ग्राफ की बात हम कर लें, रफ स्केच बना के देखेंगे tan का ग्राफ। जीरो
पाई 2 पाई, ये पॉइंट -π/2 π/2 3π/2 5π/2। तो देखिए ये चीज ये चीज ये चीज बेसिकली होता क्या है, जो पीरियोडिक फंक्शन के ग्राफ होते हैं ना, जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनके जो ग्राफ होते हैं वो रिपीटिंग नेचर के होते हैं। आप यहां देखिए, फिर वही सेम चीज, इनका गैप कितना है, -π/2 से π/2, यानी कितना हो गया गैप पाई, π/2 से 3π/2 गैप पाई, 3π/2 से 5π/2 गैप कितना हो गया पाई। कहीं से भी देखिए, अगर आप 0 से पाई का गैप लेंगे तो आधा ऊपर का ही मिल जा रहा, आधा नीचे मिल जा रहा। यानी अगर हम पाई के इंटरवल का कोई भी सेगमेंट इसमें काटेंगे और उसको आगे पेस्ट करते चलेंगे लगातार, तो हमें ओवरऑल पूरा tan का ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरह से साइन का ग्राफ देखेंगे, 0 से 2π या 2π का कोई भी इंटरवल, कोई भी 2π का इंटरवल काट लीजिए, उसको दोनों तरफ पेस्ट कर दीजिए, आपको साइन का ग्राफ कंप्लीट मिल जाएगा। यानी पीरियोडिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो रिपीटिंग नेचर के होते हैं। क्लियर? अब हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उसको साथ साथ लिखते चलिएगा, लिखते जरूर चलिएगा, आलस नहीं करिएगा इसमें, क्योंकि आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी। देखते हैं साइन एक्स के पॉइंट है, लिखिएगा फंडामेंटल पीरियड, इसको आप एफपी लिख लीजिए, बार बार नंबर लिखना पड़ेगा। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स। रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स इज 2π। क्लियर होगा आपको? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan x cot x। फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan x cot x इज पाई। tan और cot का ग्राफ रिपीट होता है पाई के इंटरवल पे, साइन कॉस सेक कोसेक का रिपीट होता है 2π के इंटरवल पे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन ax कॉस ax सेक ax कोसेक ax। साइन ax cos ax sec ax और cosec ax इज 2π/mod a, इज 2π/mod a। अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट लाइन से इसी के अंदर की पॉइंट है, फंडामेंटल पीरियड ऑफ tan ax एंड cot ax। tan ax cot ax इज, अब आप समझ गए होंगे क्या होगा, π/mod a। पीरियड मॉड इसलिए लगाते हैं कि पीरियड ऑफ एनी फंक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी जो पीरियड होगा वो हमेशा ही क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है, हमेशा ही पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए लिखा f(x) इक्वल टू साइन 6x। अब 2π/6, यानी इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/6 यानी π/3। हम चेक कर लेते हैं, f(x) प्लस π/3 इक्वल टू साइन 6x प्लस π/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन 6 से करेंगे तो साइन 2π प्लस 6x, ये आ जाएगा साइन 6x। ये क्या आ गया, f(x) आ गया कि नहीं, यानी कि साइन 6x का जो फंडामेंटल पीरियड हुआ क्या निकल के आया, π/3। बेसिकली आपको ये देखना है कि साइन के साथ मल्टीप्लाई में जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ उसके साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके भी आपके भी हम एक पॉइंट और कह सकते हैं, इसी पॉइंट के अंदर लिखेगा,
इफ लिखिएगा इसको, इफ एफ एक्स बी एनी रियल वैल्यूड पीरियोडिक फंक्शन, if fx be any real valued periodic function with fundamental period t, capital T, then f of ax plus b will also be periodic. Then f of ax plus b will also be periodic with fundamental period t by mod a, t by mod a. यानी fx कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड टी है, तो एफ ए एक्स प्लस बी करेंगे, यहाँ पे आप चाहे तो माइनस भी लगा दी, एफ ए एक्स प्लस माइनस बी भी करेंगे, तो भी इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, टी बाई मॉड है। हम आपको एक जनरलाइज वे समझाते हैं। जैसा भी आपने देखा, एफ एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं आप कॉस 13x प्लस 7, ये लिखा है। आपको पता है कि हमें इसको अलग नाम दे देते हैं, चलिए अभी छोड़ते हैं। ये हमने लिख दिया f ऑफ 13x प्लस 7, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो f ऑफ 13x प्लस 7 क्या जाएगा, कॉस 13x प्लस 7, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 13। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। f ऑफ, ये हमारे पास इतना लिखा हुआ है, x की जगह पे ये कर दीजिए, जो ये लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं हम क्या, gx, तो g x प्लस 2 बाई 13 किया आपने, तो क्या आ जाएगा, cos 13x प्लस 2 पाई बाई 13 प्लस 7, ये क्या आ जाएगा, cos 2 पाई प्लस 13x प्लस 7, cos 2 पाई प्लस थीटा, क्या आ जाएगा, फिर से cos 13x प्लस 7, सेम टू सेम में क्या आ जाएगा निकल के, gx आ गया। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी, आप सीधे समझ सकते हैं कि एफ एक्स प्लस बी भी पीरियोडिक होगा, टी बाई मॉड ए। यहाँ पे चूंकि cos के टर्म में t की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई, तो हमने यहाँ पे कितना ले लिया बेटा, 2 पाई बाई ए की वैल्यू कितनी थी, 13। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं जानते थे। अब एक पीरियोडिक फंक्शन और बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने पिछले क्लास में हमने बताया था कि फ्रैक्शनल एक्स के ग्राफ की बात करते थे। तो फ्रैक्शनल एक्स का ग्राफ आपको याद होगा, फ्रैक्शनल एक्स जो होता है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, 0 से लेके 1 के बीच में। फ्रैक्शनल एक्स ये पॉइंट 0, ये लास्ट क्लास में हमने बताया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसके केस में उसका ग्राफ है। ये देखिए 0 1 2 -1 -2। अब इसके ग्राफ को देखें तो रफली 1 1 1 1 के इंटरवल में रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स आप कहेंगे फ्रैक्शनल एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड 1। इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, 1। यानी फ्रैक्शनल एक्स का पीरियड कितना आएगा, फंडामेंटल पीरियड आएगा इसका 1। अच्छा, हमने एक चीज और बताई थी फ्रैक्शनल एक्स के केस में कि एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स, यानी फ्रैक्शनल एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार पूछा गया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स है, इसका इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आएगा, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आता है, 1 आता है। क्लियर। अब देखें, यानी फ्रैक्शनल एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड 1। अब अगर हम आपसे सवाल पूछें, कोई ये एग्जाम में कोई ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एफ एक्स लिखा हुआ है कितना, 6x माइनस ग्रेटेस्ट 6x, इसका पीरियड बताओ।
तो देखो बेटा, फ्रैक्शनल एक्स क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स का पीरियड कितना होता है 1, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6। आप चेक कर सकते हैं एफ एक्स प्लस 1/6 किया आपने तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 1/6 माइनस 6x प्लस 1/6, ये क्या आएगा 6x प्लस 1 माइनस, ये ग्रेटेस्ट का सिंबल है 6x प्लस 1। ये आप जानते हैं ग्रेटेस्ट के अंदर इंटीजर बाहर भी निकल सकता है और इंटीजर अंदर भी आ सकता है, प्लस के साथ या माइनस के साथ बाहर भी निकाल लीजिए अंदर भी निकाल लीजिए। यानी ये क्या निकल के आ गया 6x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट 6x माइनस 1। ये बेटा देखिए 1 और 1 कट गया, क्या आ गया 6x माइनस ग्रेटेस्ट 6x, ये किसके इक्वल है एफ एक्स। यानी फ्रैक्शनल एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना है 1 है। बेसिकली देखिए तो जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है, ये फ्रैक्शनल 6x ही तो लिखा है, क्या लिखा है फ्रैक्शनल 6x, यानी ये फंक्शन भी पीरियोडिक हो गया विद फंडामेंटल पीरियड 1/6। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम पे पूछा गया है और मेरे ख्याल से 6x ही पूछा गया, लेकिन आप पैटर्न जाने दीजिए। अगला पॉइंट लिखें, फंडामेंटल पीरियड ऑफ sin to the power mx, cos to the power mx, sec to the power mx and cosec to the power mx। fundamental period of sin, cos, sec, cosec to the power mx is pi or 2 pi, h pi or 2 pi according as m, according as m is even or odd। यानी इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो अगर m इवन है तो पाई होगा, m ऑड है तो कितना हो जाएगा 2 पाई। जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर 6x लिया हमने, तो एफ एक्स प्लस पाई किया तो क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 6 पाई प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा साइन पाई प्लस एक्स टू द पावर 6, साइन पाई प्लस थीटा क्या आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस साइन टू द पावर 6 साइन टू द पावर 6x, यानी क्या आ जाएगा एफ एक्स। बेसिकली होता क्या है, जब पाई का मल्टीपल प्लस में करते हैं तो साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, ये साइन और कॉस इंटरचेंज नहीं होते। लेकिन ये पाई प्लस रहेगा तो ये क्वाड्रेंट चेंज करेंगे तो इसमें साइन बदल जाता है, फर्स्ट में है तो थर्ड में आ जाएगा, सेकंड में है तो फोर्थ में चला जाएगा। तो ये जो नेगेटिविटी होती है बेटा, जब माइनस साइन होता है उसको इवन पावर क्या कर देती है रिमूव कर देती है, इसलिए इसका पीरियड पाई हो जाता है। यानी अगर इन सबके ऊपर इवन पावर लगी रहे तो उनका पीरियड कितना आ जाएगा निकल के पाई आ जाएगा। ठीक, इसी पे आप एक पॉइंट और लिख लीजिए, फंडामेंटल पीरियड ऑफ मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स
सॉरी यहाँ पे टेन नहीं, मॉड सेक एक्स मॉड कॉसेक एक्स, मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स मॉड सेक एक्स मॉड कोसेक एक्स इज पाई जैसे एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा मॉड साइन एक्स, तो इसको एक्स प्लस पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा, मॉड को खत्म, मॉड ने माइनस साइन को खत्म कर दिया, ये बेटा क्या आ जाएगा एफ एक्स। देखो सेम फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स मिल गया, मतलब ये पीरियोडिक हो गया विद फंडामेंटल पीरियड पाई। यानी और यहाँ पे देखिए अभी हमने इवन पावर वाला लिखा था, इवन पावर का काम क्या था, इवन पावर नेगेटिविटी को रिमूव कर देता था, क्या करता था, नेगेटिविटी को रिमूव करता था। मॉड का काम क्या है यहाँ पे, मॉड भी तो नेगेटिविटी को रिमूव कर रहा है, तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। नोट कर लें इसको। अब इतनी चीजें होगी, हम थोड़ा सा इसको जनरलाइज से बात करते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, कई सारे फंक्शन को मिलकर बना है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये मान लीजिए फंक्शन है f1x, f2x प्लस कर लीजिए, f3x डिवाइड कर लीजिए, f4x, यहाँ पे f5x कर लीजिए, और भी कुछ करना चाहते कर सकते हैं, मैंने बेसिक 4 ऑपरेशन कर दिया, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मान लीजिए f1x है, इसका फंडामेंटल पीरियड मान लीजिए t1, f2x है, इसका फंडामेंटल पीरियड मान लीजिए t2, f3x है, इसका फंडामेंटल पीरियड मान लीजिए t3, f4x है, इसका फंडामेंटल पीरियड t4, f5x है, इसका फंडामेंटल पीरियड मान लीजिए t5। या आप इसको इंडिविजुअली सबका अलग अलग पीरियड निकालेंगे, क्वेश्चन के जो भी चीज अंदर अलग अलग चीजों की जो भी दिया हुआ होगा, मान लीजिए साइन 6x दिया है, कॉस 11x दिया है, या स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, जिस भी फॉर्म में, आप सबका अलग अलग फंडामेंटल पीरियड निकालिए। जब सबका फंडामेंटल पीरियड निकल के आ जाए अलग अलग, तो ऐसे केस में लिखिएगा, बोल लो, ये तो समझ में आ गया ना, इसका फंडामेंटल t1 है, इसका t2 t3, या लिखिएगा फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx, fundamental period of fx will be the LCM of t1 t2 t3 t4 t5. Fundamental period of fx will be the LCM of t1 t2 t3 t4 and t5 कॉमा लगा के लिखिएगा इसके बाद, प्रोवाइडेड दैट देयर does not exist a positive real number alpha, provided that there does not exist a positive real number alpha ब्रैकेट में लिखेगा अल्फा लेस देन टी। फिर से बोल रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा, ब्रैकेट में अल्फा लेस देन टी, फॉर विच एफ अल्फा प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होल्ड्स गुड।
होल्ड्स गुड, यही सेटिस्फाइड कर लीजिए। फॉर विच एफ अल्फा प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि बेटा अभी आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए, प्रोवाइडेड दैट के बाद की बात, उसको हम 2-3 पॉइंट और कर लेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। अभी ये समझिए कि आपको आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबके इंडिविजुअल आप पहले फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे, फिर सबका एलसीएम ले लेंगे। अभी हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे, आपको पता है, लेकिन फिर भी बताएंगे हम। इस प्रोवाइडेड दैट की बात बाद में, इसको अल्फा प्लस एक्स लिखे या एक्स प्लस अल्फा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं, एक्स प्लस टी तक एक्स प्लस अल्फा कर लीजिए। अब देखें, क्वेश्चन करते हैं और आपके एलसीएम के बारे में अपने आप को आप चेक कर लीजिएगा। एलसीएम आपको अच्छी तरह से आता है, क्योंकि बच्चों के तो कई बार गड़बड़ करते हैं, हमें तो पहली बार में बहुत कम बार आंसर सही मिलते हैं एलसीएम के। अभी देखते हैं, जैसे एफ एक्स एग्जाम्पल लिखा हमने, साइन 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस मान लिया यहाँ पे tan x कर लिया। अब यहाँ देखिए बेटा, साइन 2x है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा 2π/2, यानी इसका पाई। कॉस स्क्वायर एक्स का कितना आ गया पाई, इवन पावर है। tan x का तो पाई होता ही है। इन सबका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया पाई, यानी ये इसका फंडामेंटल पीरियड हो गया, एलसीएम निकाल लिया। क्लियर? तो आप क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअल पहले आपने एलसीएम निकाला, सॉरी सबका इंडिविजुअल पहले आपने फंडामेंटल पीरियड निकाला, फिर उसका आपने एलसीएम ले लिया। अब देखते हैं इसके आगे की। एग्जाम्पल लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 5x अपॉन में tan 11x, कुछ भी कर दिया। अब साइन 3x है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ जाएगा बेटा 2π/3। कॉस 5x का कितना आ जाएगा बेटा 2π/5। tan 11x का क्या आ जाएगा π/11। यानी बेसिकली वी हैव फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 2π/3, 2π/5 एंड π/11। अब देखिए 2π/3, 2π/5, इसका एलसीएम बता सकते हैं? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोचिए, फिर मैं जवाब बताऊंगा। मैं सोच लीजिए आपका जवाब क्या है, फिर मैं अपना जवाब बताऊंगा। सोचिए। 1 मिनट का ही टाइम है। हाँ जी, टाइम हो गया आपका। अगर आप अपना जवाब निकाल चुके होंगे तो देखिए, कई लोग नीचे से 3, 5, 11 एलसीएम बड़ा अलग अलग सा आंसर आता है बच्चों का, बहुत ही अलग तरीके से। लेकिन अभी आप देखिए, मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। अगर आपका सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो लिख लिया, इसको मैं साफ करता हूँ, एग्जाम पे नोट कर लीजिएगा जरूर। यहाँ पे एक चीज होती है, फॉर्मूला आप देख लीजिए, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये होता है बेटा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यानी फ्रैक्शन का जब भी एलसीएम निकालेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम लिया जाएगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लिया जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2 पाई पाई अपॉन में एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ क्या क्या इसमें 3, 5, 11। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 1। अगर आपका 2 पाई आया है तो भाई आपके लिए ग्रैपिंग है, सही है। और नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर मौका मिलेगा अपने आप को चेक करने का। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन का एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन सारे नोट करिए कॉपी पे। एफएक्स लिख देते हैं हम, sin 2x cos 4x sin 8x cos 16x divided by sin 32x plus cos 64x। हम स्टेप बाई चलते हैं। sin 2x का पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई। cos 4x का कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2। sin 8x का आ जाएगा 2 पाई बाई 8 पाई बाई 4। cos 16x का आ जाएगा पाई बाई 2 पाई बाई 16 तो पाई बाई 8। इसी तरह से sin 32x का आ जाएगा पाई बाई 16। cos 64x का भी आ जाएगा, चलो इधर ही लिख देते हैं। cos 64x का आ जाएगा इसका पाई बाई 32। तो बेसिकली आपको एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम ऑफ पाई पाई बाई 2 पाई बाई 4 पाई बाई 8 पाई बाई 16 पाई बाई 32। क्या है एलसीएम, फॉर्मूले के हिसाब से लगाएंगे। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर पाई 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 तो एलसीएम कितना आ जाएगा पाई। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 2, 4, 8, 16, 32 तो कितना आ गया एचसीएफ 2 आ गया। ये गलती हो गई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम फ्रैक्शन ट्रीट करेंगे तो हम सबको फ्रैक्शन ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पाई बाई 1। तो अब ये जो आंसर आया वो गलत है, सही आंसर क्या आएगा पाई बाई 1। दैट मीन्स आंसर आएगा पाई, यानी पाई 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 का एलसीएम कितना आया पाई। इसको मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जल्दी में कहीं आप इसको छोड़ न दें। इससे ध्यान रखिएगा कि जब हम फ्रैक्शन ट्रीट कर रहे हैं तो सभी को देखिए, नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसको आप एज ए 1 ट्रीट करें, ठीक है। यानी इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया 5। तो एलसीएम आपको समझ में आ गया, क्या आ गया एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे लेते हैं। ऊपर का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे एचसीएफ। अब हम चेंज करते हैं क्वेश्चन। अभी एलसीएम देखते हैं फिर से, थोड़ा बहुत एलसीएम का ज्ञान आपका भी चेक हो रहा है। आपको खुद से ही चेक करना है, मुझे तो पता नहीं है, सामने होते तो बात अलग थी। अब शुरू करते हैं फिर से, इसके अगला देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, जरा इसका भी जवाब सोच के बताइएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। साइन
पाई एक्स प्लस कॉस एक्स। आसान सा सवाल है, सोचिए। साइन पाई एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ जी, जवाब आ गया आपका। तो चेक कर लेते हैं कि आपका जवाब हमारा जवाब मैच कर रहा है कि नहीं। साइन पाई एक्स, साइन पाई एक्स है, इसका आ जाएगा साइन पाई एक्स का 2 पाई बाई पाई, यानी कि इसका आ गया 2, और कॉस एक्स का तो पता ही है 2 पाई, यानी एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2, ये निकालना है आपको, एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2। क्या होगा एलसीएम ऑफ 2 पाई होगा कि 2 होगा? अधिकतर लोग का जवाब 2 पाई आता है। खैर, ना तो इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होगा, ना ही 2 होगा। वजह देख लीजिए क्या है। 2 पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है? रेशनल। तो यहां पे नोट कर लीजिएगा, एलसीएम ऑफ, जरूर नोट कीजिएगा, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, hence the given function is not a periodic function। यानी किसी भी नंबर की अगर हम एलसीएम की बात करें तो रेशनल और इरेशनल का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब यह फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं आपके लिए फिर। fx इक्वल टू साइन 2 पाई बाई 3x प्लस कॉस पाई 2 पाई बाई रूट 3x साइन 2 पाई बाई 3, इसका कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन में 2 पाई बाई 3, या 3, एंड कॉस 2 पाई बाई रूट 3x किया तो क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई अपॉन में 2 पाई बाई रूट 3, यानी क्या आ गया? रूट 3। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3 एंड रूट 3। 3 और रूट 3 का एलसीएम। अब ऐसी बात है, आपको दिख रहा है कि शायद हो सकता है मे बी 3, क्योंकि 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3। लेकिन बेटा बात अब भी वही है, 3 क्या है? रेशनल, और रूट 3 क्या है? इरेशनल। एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दैट वाई गिवन फंक्शन इज नॉट ए पीरियोडिक फंक्शन। ये चीज ये ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए लिखता हूँ कि बच्चों से गलती होती है, चलिए यहाँ पाई छोड़, लेकिन रूट 3 और 3 में दिखता है कि 3, तो रूट 3 को लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3, इसलिए बताता हूँ। इतनी चीज क्लियर हो गई? क्लियर। एग्जाम्पल दोनों नोट कीजिएगा, एडिटिव स्कैनिंग का सवाल है, पूछा गया है। अब देखते हैं और एक सवाल। क्वेश्चन लिखता हूं, f(x) इक्वल टू
साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। सही है, आप जो सोच रहे हैं वही मैं भी लिख दे रहा हूं। साइन की पावर 4x इवन पावर है, इसका फंडामेंटल पीरियड कितना आ गया पाई। कॉस की पावर 4x, इसका फंडामेंटल पीरियड आ गया पाई। ऑब्वियसली बात है, अब आपको एलसीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आपका आंसर भी पाई पाई का एलसीएम बिल्कुल नो डाउट पाई ही होगा। दैट मीन्स आपके हिसाब से फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स पाई आ गया। अब तो पक्का सही होगा। नहीं, बच्चों को शक होता है हम पे कि पता नहीं, तो सब सही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अपने आप से पूछिए पाई सही है। हाँ, जितनी चीजें मैंने बताई जिसके हिसाब से वो चीजें सही है, क्योंकि भाई इसका साफ साफ एलसीएम भी पाई आ रहा है और इवन पावर है जिससे उसका पाई पाई भी होगा। यहाँ पे हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, वो देखिएगा। एफ एक्स प्लस पाई बाई टू, एफ एक्स प्लस पाई बाई टू, ये क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 4 पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस टू द पावर 4 पाई बाई टू प्लस एक्स। ये क्या आ जाएगा साइन टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कॉस एक्स की पावर 4 कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड में आ जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर 4, ये क्या आ जाएगा कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। ये बेसिकली लिखा क्या है, एफ एक्स ही तो लिखा है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। पाई से छोटा पाई बाई टू मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या आपकी गलती नहीं है, मैं आपको समझाना है मुझे ही। अब आप फिर से उस पॉइंट पे जाइए जो हमने लिखाया था एलसीएम वाले में, जहां पर लिखा था एफ इक्वल टू f1x प्लस f2x अपॉन f3x माइनस f4x इंटू f5x। उसमें हमने लिखाया था कि सबका फंडामेंटल पीरियड निकाल लेते हैं। किसी का मान लीजिए आता था आपके पास में t1 t2 t3 t4 t5, तो हमने ये लाइन लिखाई थी फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx विल बी द एलसीएम ऑफ t1 t2 t3 t4 एंड t5। सही था, यही तक कॉमा लगा के लिखाया था, प्रोवाइडेड दैट। इस पॉइंट की अब जरूरत पड़ेगी, समझिएगा फिर से पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा, ब्रैकेट में अल्फा लेस देन टी, फॉर विच एफ एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू एफ एक्स होल्ड्स गुड या सेटिस्फाइड। यहां पे ऐसा कर रहा है तो बेटा देखो होता क्या है, 90 जब लिखा होता है 90 पे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया और कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया और कॉस साइन में 90 उसमें कन्वर्ट हो गया बेटा। और जो इवन पावर है वो नेगेटिविटी को उसने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास फिर से वही फंक्शन रिपीट हो गया। और ये क्या है बेटा, ये छोटा किससे है, ये पाई से छोटा है। दैट मीन्स फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज पाई बाई 2। नोट कर लीजिए इसको, वजह समझे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री से हम एक बार फिर से फर्दर सॉल्व करके देखते हैं। पता नहीं जो वैल्यू हमें एलसीएम में दिख रही है उससे छोटी वैल्यू तो नहीं मिल रही है। अगर उससे छोटी वैल्यू मिल रही होगी तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी, स्मॉलर वैल्यू होगी, वो फंडामेंटल पीरियड होगी, ना कि एलसीएम वाली। इसलिए हमेशा ट्रिग्नोमेट्री एक बार चेक करने की कोशिश करिएगा, जहाँ पे छोटे छोटे सवाल होते हैं जिसे में चेक करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप करेंगे तो धीरे धीरे। नोट कर लीजिए एग्जाम पे।
ठीक, इसके बेस पे आप एक पॉइंट लिख लें, ऐसा ही fundamental period of sine to the power fundamental period of sine to the power mx plus cos to the power mx tan to the power mx plus cot to the power mx sec to the power mx plus cosec to the power mx, where m is an even number is पाई बाई 2। यानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स प्लस कॉस टू द पावर एम एक्स tan to the power mx plus cot to the power mx sec to the power mx plus cosec to the power mx is पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 होगा बेटा। वजह क्या है? क्योंकि 90 डिग्री जब पाई बाई 2 प्लस करते हैं तो साइन और कॉस आपस में इंटरचेंज होते हैं, tan और cot होते हैं, sec और cosec होते हैं। और इवन पावर का काम क्या है? वो नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया। इस तरह से हमें पहले वाला ही फंक्शन मिल जाता है। ये होता है इसका पीरियडिक फंक्शन। क्लियर होगी बात? फंडामेंटल पीरियड कितना होता है बेटा इसका? पाई बाई 2। अब आज के सेगमेंट, इस सेगमेंट में हम यही तक करेंगे। अगला सेगमेंट इसी पॉइंट के कंटिन्यूएशन में जैसे स्टार्ट करेंगे।